हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं एक ऐसी घटना के बारे में बातचीत करूंगा जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 10 फरवरी की रात को कुछ इस्लामी गुंडों ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से रिंकू शर्मा नाम के युवक के घर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। ऊपरी तौर पर अगर आप देखें तो यह घटना काफ़ी सामान्य लगता है। दिल्ली में क्राइम होते रहता है, लूटपाट, बलात्कार, लोगों की हत्या आम बात है। लेकिन मंगोलपुरी के इलाके में जो यह हत्या हुई है वो देश के हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। और अब यह समय आ गया है कि हिंदू एकजुट हो और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक्टिव हो जाए। नहीं तो एक एक करके उनका सफाया होते रहेगा और देश की मीडिया, न्यायपालिका और अन्य प्रशासनिक तंत्र हिंदुओं की हत्या पर खामोश रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। मीडिया और पुलिस वाले इस घटना की लीपापोती में लगे हुए हैं। रिंकू शर्मा की हत्या के बारे में बताया जाता है कि यह दो पार्टियों के बीच कारोबारी दुश्मनी का मामला है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फैमिली वालों का कुछ और ही कहना है। फैमिली वाले कहते हैं कि रिंकू शर्मा बजरंग दल का एक्टिव मेंबर था और 5 अगस्त 2019 को उसने मंगोलपुरी के इलाके में जय श्री राम रैली निकाली थी, क्योंकि वह अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम की मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। लोगों को भगवान श्री राम की मंदिर के बारे में बतला रहा था। इसी रैली के दौरान रिंकू शर्मा का कुछ इस्लामिक गुंडों से नोकझोंक हुआ, कुछ आपसी तकरार हुई और उस समय यह मामला दब गया था। लेकिन बाद यह मामला काफ़ी जटिल हो गया। 10 फरवरी को 10:30 बजे रात में इस्लामिक गुंडों ने रिंकू शर्मा के घर पर हमला किया। सबसे पहले उसको घर से बाहर निकाला, उसकी डंडों से खूब पिटाई की और चाकुओं से वार करके उसकी हत्या कर दी। चाकू उसके रीढ़ की हड्डी में फंस गया। उसकी हत्या करने के बाद इस्लामिक गुंडे पतली गली से निकल लिए। रिंकू शर्मा को आनन फानन में नज़दीक के हॉस्पिटल में ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत के बाद मंगोलपुरी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में तनाव फैल गया है। आरोपी परिवार के घर के ऊपर तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई और वो परिवार ताला बंद करके फरार है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं ताजुद्दीन, दानिश, जाहिर, इस्लाम और मेहताब। यह घटना यहीं तक सीमित नहीं है। इस घटना के काफ़ी दूरगामी परिणाम हैं और इसी घटना में हिंदुओं के लिए एक चेतावनी भी है। दोस्तों, भारत हिंदू प्रधान देश है। सदियों से इस देश में हिंदू रहते आए हैं और अन्य धर्मों के लोग दुनिया के विभिन्न भागों से इस देश में रहने आए हैं। हिंदू धर्म की खासियत यह है कि यह अन्य धर्मों के लोगों को भी अपने में समाहित कर लेता है और अपने यहाँ रहने की सुविधा देता है। इसी सुविधा का अनुचित लाभ अन्य धर्मों के लोग उठाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में सेकुलरिज्म नाम की एक बहुत बुरी बीमारी है, जिसकी वजह से देश का जो प्रशासनिक तंत्र है वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं करता और हमेशा
पक्षपात होते रहता है। रिंकू शर्मा की हत्या पर देश की मीडिया तथा कथित बुद्धिजीवी और नेता खामोश हैं। कुछ नेताओं और कुछ सेलिब्रिटी ने, कुछ पब्लिक फिगर्स ने रिएक्शन दिया है और बाकी सारे लोग खामोश हैं। देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो किसी मुस्लिम के मरने पर हाय तौबा मचाती है और बवंडर खड़ा कर देती है, रिंकू शर्मा के मरने पर खामोश हैं। ऐसा लगता ही है कि देश में कुछ हुआ है। रिंकू शर्मा जो है हिंदू धर्म के प्रति अपने प्रेम के लिए माना गया। वह एक जागरूक हिंदू था। वह अपने इलाके में हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए काम करता था। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री मोदी देश की केंद्रीय सत्ता पर काबिज हैं, तब से उन्होंने देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। देश में इस्लामिक चरमपंथियों को रोकने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से विवादित धारा को हटाया गया है, जम्मू कश्मीर को एक सामान्य राज्य बनाया गया, 3 तलाक को खत्म किया गया है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अवैध प्रवासियों को भारत में घुसने से रोकने के लिए CAA और अन्य रिलेटेड कानून लाए गए हैं। इस वजह से भारत के जो इस्लामीकरण की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ गई है और देश में रह रहे अल्पसंख्यक आबादी को यह लगता है कि वो जनसंख्या विस्फोट करके या अन्य तरीक़ों से भारत का इस्लामीकरण नहीं कर पाएंगे। इस्लामीकरण में बहुत सारे बाधा आ गई है। यही वजह है कि देश की जो हरी आबादी है, जो हरे टिड्डों की आबादी है, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में चल रही है। उन्हें धारा 370 हटने का फ्रस्ट्रेशन है, उन्हें राम मंदिर बनने का फ्रस्ट्रेशन है, उन्हें 3 तलाक कानून के रद्द होने का, 3 तलाक की जो प्रथा है उसके रद्द होने का फ्रस्ट्रेशन है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो आए दिन हिंदुओं पर बड़े ही सुनियोजित तरीके से हमले कर रहे हैं और हिंदुओं का सफाया कर रहे हैं। देश में इन दिनों धर्मांतरण का धंधा बड़े ही ज़ोर शोर से चल रहा है। देश में हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा है, देश में हिंदुओं को बौद्ध बनाया जा रहा है, देश में हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। जो भी लोग धर्मांतरण करते हैं वो हिंदुओं को बताते हैं कि हिंदू धर्म बहुत बुरा है, इसमें जात पात है, इसमें भेदभाव है, और अगर वो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म, इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, उनकी ज़िंदगी काफ़ी सुधर जाएगी। दोस्तों, धर्म बदलने से ज़िंदगी नहीं सुधरती। ज़िंदगी सुधारने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पैसे कमाने होते हैं और अपना जीवन स्तर सुधारना होता है। तो हमारे देश में धर्मांतरण का धंधा बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। देश में लव जिहाद भी ज़ोर शोर से चल रहा है। देश में इस्लामिक गुंडागर्दी भी चल रही है। आपको ये पता नहीं होगा कि देश के जो हरे टिड्डों की आबादी है वो भारत को इस्लामिक देश बनाने के फिराक में है। वो इस पर काम कर रहे हैं, उस पर बैकग्राउंड में बहुत सारा काम चल रहा है। जब तक आपको ये पता चलेगा तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी और आप इस देश से साफ किए जा चुके होंगे। रिंकू शर्मा की जो हत्या है उस पर जमकर राजनीति हो रही है। लोग उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, उसके लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। अगर अब वाकई रिंकू शर्मा के लिए चिंतित हैं तो उसके लिए आपको एक्शन में आना होगा। आपको एकत्रित होकर देश की न्यायपालिका, देश के प्रशासनिक तंत्र और देश के पुलिस पर दबाव बनाना पड़ेगा। जब तक जनता दबाव नहीं बनाती तब तक कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। दिल्ली में
इसी तरीके से अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग और अंकित शर्मा का मर्डर हुआ था और देश की जो मीडिया है वो शांत रही थी, इस पर कोई हो हल्ला नहीं मचाया था। रिंकू शर्मा मर्डर के बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बदलेगा। अगर कुछ नहीं बदलता है तो भी देश के हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए एकत्रित होना ही होगा। देश में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही है जिसकी रिपोर्टिंग मीडिया नहीं करता। मैं अपने तौर पर कुछ चुनिंदा घटनाओं की वीडियो बनाकर आपको अलर्ट करता हूं, आपको जागृत करता हूं। मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं एक आम नागरिक हूं और मेरे ऊपर काफ़ी वर्कलोड होता है। मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं हर घटना की वीडियो बनाकर आपको अलर्ट करूं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसके बारे में भारत की मीडिया आपको जागरूक नहीं करती है, मामले को टरकाने का प्रयास करती है, मामले को छुपाने का प्रयास करती है। वैसी घटनाओं के बारे में मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाता हूं और आपको जागृत करता हूं। मेरे पास जब भी समय होता है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और आपको अलर्ट करता हूं। रिंकू शर्मा का मर्डर जो है वो बेकार ही चला जाएगा। इसके मर्डर के बाद हिंदू समाज नहीं बदलने वाला है, आगे भी यह चलता रहेगा। अब यह हिंदुओं के ऊपर है कि वो एकत्रित होते हैं या नहीं।